खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देता है, जहां पर यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। सीएम के निर्देश के बाद आरटीओ ने जारी किया आदेश। अभ्यर्थियों को बसों के किराए में 50% की छूट। पुलिस भर्ती में 8, 9 और 10 जून को मिलेगी छूट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। सीएम के निर्देश के बाद आरटीओ ने आदेश जारी किया है। यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। सीएम के निर्देश के बाद आरटीओ ने आदेश जारी किए। अभ्यर्थियों को बसों के किराए में 50% की छूट। सीएम के निर्देश के बाद आरटीओ ने आदेश जारी किए। यूपी परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सीएम के निर्देश के बाद आरटीओ ने जारी किया आदेश। अभ्यर्थियों को बसों के किराए में 50% की छूट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? सीएम के निर्देश के बाद आरटीओ ने भी जारी किए आदेश। जो छात्र हैं उनको बस के किराए में 50% की छूट दी जा रही है। मनीषी, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। क्या कुछ जानकारी है? यूपी परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको 50% की छूट बस के किराए में मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जो है निर्देश जारी किया गया है और निर्देश जारी के प्रावधान के तहत जो है वो 9 तारीख को जो पुलिस भर्ती में की जो लिखित परीक्षा होनी है, उसमें जो है जो परिवहन की जो बसें हैं उसमें उनको 50% की छूट दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि बच्चों को एक राहत के लिए जो है सरकार के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। और कहा जा सकता है जिस प्रकार से शुरुआती दौर में ये शिकायतें मिली थी कि परिवहन विभाग की जो बसें चल रही हैं वो लगातार जो है अपने पूरा पैसा ले रही, लेकिन इसके बाद जो है इस पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो उनको निर्देश जारी कर दिया गया है कि बच्चों से जो है सिर्फ उनका जो किराया है सिर्फ 50% लिया जाए। ये मुख्यमंत्री के निर्देशन जारी किया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि अभ्यर्थियों के बसों के किराए में 50% की छूट का आदेश जारी किया गया है। यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। लखनऊ से खबर, जहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम का आवास घेरा। गृह जनपद ट्रांसफर को लेकर महिला कर्मियों ने आवास घेरा। स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का किया घेराव कर अपने गृह जनपद में ट्रांसफर करने की मांग की है।
स्वास्थ्य मंत्री कर्मियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर ज्ञापन दिया। उप मुख्यमंत्री से लगाई गृह जनपद में ट्रांसफर करने की गुहार। ब्रजेश पाठक ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वासन दिया है। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। गृह जनपद में ट्रांसफर को लेकर महिलाओं ने किया आवाज का घेराव। उप मुख्यमंत्री से लगाई गृह जनपद में ट्रांसफर करने की गुहार। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम का आवास घेरा। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत पसाई गांव में सोमवार को सुबह तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब ग्रामीणों और मृतक राजेश साफ के परिजनों ने सड़क जाम का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि राजेश साफ की करीब 2 महीने पहले ही संदिग्ध मौत के मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कथित दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। और इसी के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चंदा घोटाले के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। सनातन रक्षक संघ और मुकुंद माधव राम मंदिर से जुड़े संगठनों ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संघ की ओर से कहा गया है कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था और गौरव का प्रतीक है और इस पर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। संगठन ने सपा से इन आरोपों के पुख्ता सबूत पेश करने की मांग की है। वहीं संत दिवाकराचार्य भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या चंदा घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनके ठोस प्रमाण दिए जाने चाहिए। आपके लिए पार्टीगत, राजनीतिक और मौसमी बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए आम बात है। जिन्होंने सदैव से राम मंदिर में विघ्न पैदा किया हो, हिंदुओं को हताहत करने का काम किया हो और लगातार हिंदू श्रद्धा को विघ्न पहुंचाने के लिए ही कार्य किया हो, निवेदन करना चाहता हूं, ये वही समाजवादी पार्टी है जो 90 के दशक में राम भक्तों को आहत करने और उनके ऊपर गोलियां चलवाने में अपनी भूमिका निभाई हो। उनके लिए इस प्रकार के आरोप लगाना कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, करोड़ों करोड़ों के दान हड़पे जा रहे हैं उनके द्वारा। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद।
लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जन समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बहराइच के चितौरा झील स्थित महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल पर आयोजित हर घर भगवा अभियान कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष ने कई मुद्दों पर जमकर निशाना साधा है। अच्छा कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। न नौ मन चना होई न ये किस्सा तो आप लोग पुराण सुन ले बड़ा तो जौन चीज कबो हो ही के ना बा ऊपर चर्चा के लिए कौन जोड़। देखिए श्रद्धेय मोदी जी का अभियान है कि हमें गुलामी के प्रतीकों को मिटाना है, उसको संरक्षित नहीं करना है, हमको सुरक्षित और संरक्षित अपनी विरासत को करना है, गुलामी के प्रतीकों को हटाना है। मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ अपनी सरकार का कि चाहे बदायूं में रहा हो चाहे यहाँ रहा हो। बहराइच स्थित करतनिया घाट वन्यजीव प्रविहार में भीषण गर्मी के बीच वन्यजीवों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। इसके लिए वन विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। कौड़ियाला और गेरुआ नदियों से घिरे इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गेंडा सहित सैकड़ों प्रजातियों के वन्यजीव निवास करते हैं। गर्मी के मौसम में नदियों का जलस्तर कम होने से वन्यजीवों के सामने पीने के पानी की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे कई बार जानवर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर लेते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने जंगल के अलग अलग बीट्स में वाटर होल्स तैयार किए हैं। इनमें हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बोरिंग और टैंकरों के माध्यम से भरा जा रहा है ताकि जंगल के भीतर ही वन्यजीवों को पर्याप्त पानी मिल सके। जी, जैसे कि ये मतलब भीषण गर्मी का मौसम है। एक तरीके से हमारा कतरनिया घाट का जो लैंडस्केप है ये थोड़ा सा अच्छे लैंडस्केप्स में इसमें आता है कि यहाँ पे पानी की तराई होने के नाते हमारे पास जो नेचुरली जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में रहता है। और इसके अलावा इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम वाटर होल्स जो होते हैं हमारे, जो एक मतलब जो आपका जो कच्चे भी होते हैं, पक्के भी होते हैं, उन वाटर होल्स को हर बीट में हमारे ये वाटर होल्स हैं। कानपुर नगर पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले एक महीने में कुल 101 खोए हुए स्मार्टफोन बरामद किए और यह कार्रवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्ज शिकायतों के आधार पर की गई। बरामद किए गए मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनके फोन विधिवत रूप से सुपुर्द कर दिए। बता रहे हैं केवल 10 दिन का था वो। फिरोजाबाद में एसएसपी आदित्य लांघे के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर एनटीएफ और थाना रसूलपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। पुलिस टीम ने भारत टॉकीज और मोड़ा के बीच उड़ीसा नंबर की एक संदिग्ध गाड़ी को रोका, जिसमें पेन के नाम के साथ छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ है। जाँच के दौरान वाहन से करीब 105 किलो प्रतिबंधित गांजा मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया।
आगरा और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत 1 कुंटल से ज़्यादा ये गांजा बरामद किया गया है। ये अंतर्राज्यिक मादक पदार्थ तस्कर गैंग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसमें 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ, विजय और सुभाष ये हाथरस जिला के रहने वाले हैं। बाकी चंदन और चिरंजीव वे कटक उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक कैंटर में जिसमें पेंट का पे थे माल थे, उसमें ये गांजा को छुपाकर बोरे में भर कर ले जा रहे थे। उन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये उड़ीसा से ये गांजा ला रहे थे और इसको आगरा और आसपास के जिलों में सप्लाई करने की योजना थी। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कथाव्यास संजय कृष्ण भैया के एक बयान को लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्होंने हरिद्वार के धार्मिक महत्व और अस्थि विसर्जन की परंपरा को लेकर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन पर तीर्थ पुरोहितों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वायरल ऑडियो में कथाव्यास ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया सीमित स्तर तक होती है और गंगा में लोहे का जाल लगाया गया है, जिससे अस्थियों को बाद में निकाला जाता है और कथित तौर पर उन्हें अन्य उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। बुरा मत मानना, कुछ लोग हैं आजकल हरिद्वार का चलन है, मैं बुरा नहीं। हरिद्वार क्या है? बद्रीनाथ जाने के लिए। हरिद्वार क्या है? केदारनाथ जाने के लिए। हरिद्वार क्या है? 4 धाम जाने के लिए है। आजकल हरिद्वार और हरिद्वार में होने वाली धार्मिक गतिविधियों को बदनाम करने का एक प्रचलन सा चल पड़ा और ऐसा लगता है कि जैसे नीतिगत तरीके से हरिद्वार के महत्व को कम करने के लिए कुछ लोग देश में हरिद्वार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक तथाकथित कथावाचक संजय कृष्ण भैया की एक वीडियो मेरे सामने आई और उन्होंने अपने हरिद्वार और हरिद्वार में होने वाले अस्थि प्रवाह के विषय में अपने मन के उद्गार और विचार व्यक्त किए और कुछ ऐसी तकनीक उन्होंने कहीं से इजाद की कि मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। व्यापार मंडल ने खतीबा राजूकर इकाई सचल दल द्वारा व्यापारियों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आयुक्त राजूकर विभाग उत्तराखंड को ज्ञापन संयुक्त आयुक्त स्मिता के माध्यम से प्रेषित किया है। व्यापार मंडल ने रोष जताते हुए आरोप लगाया कि सचल दल द्वारा आए दिन व्यापारियों के वाहनों को घंटों रोककर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज, बिल, ई-वे बिल एवं अन्य अभिलेख पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं। वो तो सुनो, बात नहीं सुनती किसी की। आप गाड़ी चाबी छीन लेती हैं, बात सुनने को तैयार नहीं होती, किसी से बात करने को आप तैयार नहीं होते। भाई ये क्या तरीका है? आप बात तो सुनिए। हाँ, इन्फोर्समेंट का जो डिपार्टमेंट है, जो सेल टैक्स का जो इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है, ये हम लोगों को बहुत परेशान करता है। आजकल खटीमा और सितारगंज के क्षेत्र में जो हमारे जो इन्फोर्समेंट का जो काम देखते हैं, हमारे ये लोगों को बहुत परेशान करते हैं। रुद्रपुर से गाड़ियां जाती हैं, उनके गाड़ी के जीएसटी के कागज पूरे होते हैं, हमारे ई-वे इनवाइस भी होती है, हमारी इनवाइस पक्की भी होती है, टैक्स की इनवाइस होती है। उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जबकि कागज पूरे हैं। अरे हमारे कागज ही पूरे करोगे, हमारी जान थोड़ी लोगे आप। व्यापारी यहाँ आए हुए थे और उनके द्वारा जो है खटीमा मोबाइल की कुछ शिकायतें जो है वो रखी गई है। आयुक्त करके समझ सकते हेतु कहा गया है। मेरे को समस्याएं इनकी ली गई है और कंसर्न जो जॉइंट कमिश्नर्स को देखते हैं उन तक ये समस्याएं पहुंचा दी जाएगी और आयुक्त कर को भी इस मामले में इंटीमेट कर दिया जाएगा और इनके समस्याओं को निराकरण करने का पूरा प्रयास करा है। पौड़ी जिले के ओजली और आसपास के गांव में बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आज 7 दिवसीय समर कैंप ने बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास की नई उड़ान भरी है। काशवीयाल एग्री और वॉलंटियर यात्रियों के सहयोग से आयोजित शिविर में लगभग 50 से 55 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक चले कैंप में बच्चों को कला, रचनात्मक गतिविधियां, आत्मविश्वास निर्माण, समूह खेल, लोक नृत्य, नेतृत्व कौशल जैसी गतिविधियों से जोड़ा गया। और कबड्डी वगैरह खेली, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे आशा है मैम ऐसे ही। मेरा नाम स्वस्ति रोटियाल है। मैं पूरा कार्यक्रम था, ये वॉलंटियर यात्रा एक संस्था है, उनके साथ मिलकर हमने ऑर्गेनाइज किया।
कि यहाँ पर जैसे हम हर साल वैसे हम ट्राई करते हैं कि समर कैंप जैसा कुछ आयोजन किया जाए बच्चों के लिए। तो कुछ कुछ जैसे बच्चे सीखेंगे, ऑलरेडी इन बच्चों में बहुत प्रतिभा है पर उसको आगे लाने की ज़रूरत है, उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो इसी के अंतर्गत हमने इस साल समर की वेकेशन स्टार्ट होते ही हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ पे मतलब सीखने को हमें ड्राइंग, पेंटिंग और हमने मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ में योगासन किया। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो टीचर का मतलब जो मैम लोग थे उनका नेचर बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हमको सिखाया कि अपनी बोली भाषा से भी हमें मतलब अटैच रहना चाहिए। मुझे मैम लोगों के साथ यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ मैम लोग सारे के सारे फ्रेंडली हमारे साथ रहती हैं और हमारे साथ यहाँ सारे बच्चे भी फ्रेंडली, और हमें यहाँ काफ़ी सारे बच्चों के साथ मिलने का अवसर भी मिला। और कई सारे बच्चों के साथ हमने यह भी सीखा कि कैसे उनकी भाषा भी सीखी हमने और अपनी भाषा उन्हें भी सिखाई। हमारे होस्ट जो नौटियाल परिवार है, जिनका काशवी याल एग्रो के नाम से है, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और इन्होंने हमें बहुत अच्छा से रखा, खाना पीना सब इनकी बदौलत है। और प्रधान सीमा देवी जी का भी सहयोग रहा, जिसके सहयोग से हम लोग यहाँ पे ये समर कैंप ऑर्गेनाइज कर सके। और बटन में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।